नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोड ज्ञान में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कि बिहार में यदि कोई ज़मीन आप परचेज़ करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या आपको लगता है कि जो ज़मीन का कौन मालिक है, वो सारी डिटेल आपको पता करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से इस वाले पोर्टल पे जाकर के पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी बताऊँगा। सबसे पहले तो बताऊँगा कि यदि कोई ज़मीन यदि आपके नाम से है, तो वो कैसे देख सकते हैं? पूरा डिटेल कैसे आप पता कर सकते हैं कब आपने खरीदा है या कब आपने लास्ट जो रसीद है वो कब कटाया है। इसके अलावा ज़मीन का मैप देख सकते हैं कौन से लोकेशन पे है, जिस तरह से आपको गूगल मैप में दिखता है उस तरह से आप अपने ज़मीन को लाइव देख सकते हैं। कि जैसे कि क्या होता है कि आप कहीं और रह रहे हैं, तो आप अपनी ज़मीन को मैप के थ्रू देख सकते हैं कि कोई बाउंड्री तो नहीं हो गया है या कोई घर तो नहीं बन गया है। तो इस तरह का डिटेल सारा आप देख सकते हैं लाइव। और अपना पेपर भी डॉक्यूमेंटेड सारा भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पोर्टल पे आ चुकी हैं। इसके लिए ये इसीलिए किया गया है कि बहुत सारी जमीन विवाद से लेके रिलेटेड बहुत सारे कंप्लेन या बहुत सारा चीज करप्शन के बेस पे बढ़ रहे थे। तो इसको कम करने के लिए, ना के बराबर करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने ये सारी चीजें ऑनलाइन अब उतार दी है। सारी प्रक्रिया हो, सुविधा हो, सारी चीज। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि जो ऑनलाइन जमीन का डिटेल है किसी का भी बिहार में, सब आप अपलोड हो चुका है। तो इसमें कोई अब कोई छुपा हुआ चीज नहीं। तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि ये जमीन किन के नाम से है। सबसे पहले तो ये पता कर सकते हैं कि जमीन किन के नाम से है। इसके अलावा जो जमीन जिनके नाम से है वो क्या जो खा उनका रसीद कट रहा है कि नहीं, पेमेंट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आप डिटेल यहाँ से पता कर सकते हैं बिहार भूमि डॉट बिहार डीओ डॉट जी ओ वी डॉट इन पे। इसके अलावा ऑनलाइन जमाबंदी की जो खरीद जो है, वो प्लॉट रकबा ये सारा दर्ज है कि नहीं। मैप के अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं कि वो लोकेशन पे वो जमीन है कि नहीं, और जमीन है तो ये किन के नाम पे है। इसके अलावा विक्रेता ऑनलाइन जमाबंदी कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज जरूर चेक कर लें। आप जमीन नहीं बल्कि जमीन विवाद में खरीदने जा रहे हैं, मतलब कोई विवादित जमीन है तो वो जरूर एक बार चेक हो जाएगा आपको कि ये विवादित जमीन है कि नहीं। जमीन का मालिकाना जो दाखिल खारिज हो रहा है कि नहीं, या जैसे कि तीन चार लोग को मिल करके एक घर में चार भाई है, पांच भाई है, छह भाई है, तीन भाई है, तो उनके अकॉर्डिंगली मतलब तीनों का साइन है कि नहीं एक जमीन के पेपर पे। तो इस तरह का जरूर चेक कर लें। तो ये सारा जरूरी नहीं है कि आपको जाकर के घर बैठ मतलब आपको चेक करना पड़ेगा जिस लोकेशन पे है, जिस गांव में किन्हीं का जमीन है या शहर में है। तो वो चेक करने से बढ़िया है आप घर बैठे सब चीज़ चेक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार भूमि, आपको गूगल में टाइप करना होगा सर्च करने के लिए। तो ये सबसे पहला जो पोर्टल आता है बिहार भूमि डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन, ये पोर्टल। अब इस पे हम क्लिक कर दिए, मतलब ओके किया। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा जिसमें इस तरह का आपको दिखेगा, जैसे कि ऑनलाइन सेवाएं। तो ऑनलाइन सेवा जैसे डिजिटल हस्ताक्षर दे सकते हैं, ऑनलाइन दाखिल खारिज चेक कर सकते हैं, भू लगान भुगतान भर सकते हैं, ई मापी कर सकते हैं, मतलब डिजिटली मेजरमेंट कर सकते हैं कि ये जमीन का ये से कितना डिस्टेंस है। मानचित्र देख सकते हैं, डोर स्टेप डिलीवरी है। जमाबंदी पर एसएमएस अलर्ट चुनने की सेवा है यहाँ पे, कि आप यदि जमाबंदी या जमा करते हैं तो उसको आपको मैसेज मिल रहा है कि नहीं इसमें। इसके अलावा ऑनलाइन सूचना क्या है, जमाबंदी रजिस्टर देख सकते हैं, ऑनलाइन म्यूटेशन देख सकते हैं स्थिति। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्थिति प्लस की है, बंधक भूमि के देखने की है। यदि जो आपका जमीन है या किसी का जमीन है, वो नाम मतलब पूरा लोकेशन देख सकते हैं। तो ये सारा डिटेल है जो आप देख सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे ही। अब हम मैं आपको मान के चलिए कि किसी का लोकेशन देखना है, तो हमने अभी या रजिस्टर जमाबंदी रजिस्टर देखें, तो किसी का रजिस्टर देखना है तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होकर के आएगा जिसमें आपको पता कर सकते हैं कि ये जमीन किन के नाम से है। तो पहले तो है जिला का नाम, तो आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है जिस जिले में आप रहते हैं। उसके बाद इसके अलावा उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंचल, जैसे मान के एक एग्जांपल पे मैं ले लिया अभी, ये पटना का एक लोकेशन ले लिया तो पटना। फिर अंचल में आएगा कि आप पटना में कहाँ से, मतलब आपका जो जिला है
पटना तो है लेकिन अंचल आपका कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने एक बख्तियारपुर एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। अब यहाँ प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन जैसे ही प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक करते हैं तो हाईलाइटेड था वो हट गया। अब आपको क्या ये करना, ये हम देख सकते हैं हल्का नंबर मतलब चयन करना है। तो मान के चलिए एक एग्जाम्पल पे मैंने लिख दिया रामनगर दियारा सेलेक्ट किया। इसके बाद मौजा है तो मौजा में ये जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास मौजा का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें हमने बाय डिफॉल्ट एक ही है इसमें, तो हमने देख लिया इसमें। अब इसके बाद बता दूं कि यहाँ पे पूरी तरह से जानकारी जानने के लिए कि ये जमीन जिसे इस ये रामनगर दियारा में या आपका जमीन है तो आपका ये नाम से है कि नहीं, तो पूरी चीज चेक करने के लिए क्या है, अब रैयत रैयत के नाम से खोजें। चाहे तो आप भाग जो भाग बर्तन वर्तमान है उसके नाम से, खाता नंबर से, समस्त जो पंजीकरण है उससे, या प्लॉट नंबर से, जमाबंदी कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या से खोजें, मतलब रिसेंटली आपने कंप्यूटराइज कोई जमाबंदी हुआ है उससे सर्च कर सकते हैं कुछ भी डिटेल। तो मान सबसे इजी है कि आप रैयत का नाम से भी खोज सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रैयत का नाम से क्लिक कर दिया है। अब इसमें आपको नाम फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सुरक्षा कोड जो लिखा हुआ है मतलब टोटल जो कैलकुलेशन होता है एड्स, जैसे 6+8, तो यहाँ पे 8 से 14 हमने 14 कर दिया। अब यहाँ सर्च वाला बटन पे क्लिक करना है तो हमको नाम यहाँ जरूर डालना है, किसी का भी नाम डाल करके, जैसे कि जिनके नाम से सर्च करना है, जिन्होंने बताया कि मेरा जमीन है इस लोकेशन में, इस घर में, इस गांव में, तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इससे। अब यहाँ पे नाम डाल दिया या प्लॉट नंबर कुछ तो होगा डिटेल, जिनके नाम से जमीन होगा तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और ये पूरी डिटेल जैसे ही सर्च करेंगे तो ये जैसे ही वाला सर्च वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब मान के चलिए ये कोई भी एक नाम हमने डाल दिया है, सुरेश के नाम से हमने सर्च कर दिया। अब यहाँ पे हम सर्च वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो डेटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि मैंने एक रेंडमली डाला है। तो जैसे कि किसी का नाम एक्यूरेट है, जो जमीन है इस किन्हीं का भी इस लोकेशन में जो मैंने सेलेक्ट किया है, तो ऑटोमेटिकली ये आपको दिख जाएगा पूरा डिटेल। अब हम बात करते हैं कि ये तो है कि जमीन का मालिक कौन है वो देखने के लिए जमीन जो है वो लोकेशन पे है कि नहीं, और है तो किन के नाम से है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भू नक्शा राजस्व मानचित्र के लिए एक पोर्टल, तो ये भी क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे हमने इस पे क्लिक कर दिया है तो एक नया पेज ओपन होगा फिर से। मतलब आप जितना टैब ऑप्शन है वो जितना करेंगे आपको दिखता चल जाएगा। यहाँ पे वेलकम टू भू नक्शा बिहार, मतलब क्लिक हेयर टू बटन बिलो लिखा हुआ है कि मैप देखने के लिए क्लिक करें। तो मैप में आपको इस तरह का मैप दिखेगा पूरा। अब जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल आपको दिखने वाला है। देखिए बहुत एक जादू अभी दिखने वाला है कि कोई भी जमीन देखना है तो आपको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब हमने क्लिक कर दिया, क्लिक है टू बटन पे, तो सबसे पहले यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ है आया हुआ तो हमने ऐसे कर दिया सेलेक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना था, जैसे हमने पटना सेलेक्ट कर दिया। तो एक एग्जांपल पहले हम ले रहे थे पटना पे, तो हमने पटना सेलेक्ट कर दिया। अब सब डिवीजन है तो पटना है, बाढ़ है, मसौढ़ी है, तो हमने बहुत सारा सेलेक्ट कर दिया। तो अभी जो भी है आपका तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने एक बाढ़ ले लिया, फिर यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि अथमल गोला है, बख्तियारपुर है, बाढ़ है, ये सारी चीज। तो यहाँ पे सर्कल कौन सा आता है आपका वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी जैसे मैंने दिखाया था कि बख्तियारपुर, तो हमने बख्तियारपुर सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे कि एक एग्जांपल पे हमने पिछले वाले वीडियो में दिखाया था कि रामनगर के नाम से दिखा रहा था, तो यहाँ पे है कि नहीं, शायद इसमें नहीं आता है। मैं एक बार सेलेक्ट करके देखता हूँ। बिहार के बाढ़ वाला एक लोकेशन पे हमने सेलेक्ट किया है तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि अ, उस लोकेशन में तो आया नहीं है। जैसे कि आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है फ्रेंड, तो अभी अथमल गोला हमने सेलेक्ट नहीं किया था, शायद इसमें मिल जाए। इसमें रामनगर कराड़ी बाढ़ के नाम से इसमें, मतलब जस्ट एक एग्जांपल के मैं ले ही लेता हूँ इसमें। रामनगर के नाम से यहीं पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ये मैप है ऑटोमेटिक, जो कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो 0 1 2 3 है, अलग अलग मैप है तो कहीं कहीं जीरो भी होता है, इसमें मैप में देख सकते हैं। ये आ चुका है पूरा डिटेल। अब इसको ये मैप इस तरह से दिखा, मान के चलिए आपका जो सीट नंबर होता है जो उसमें प्लॉट नंबर लिखा होता है,
प्लॉट नंबर जब इस वाला पोर्टल में आप आते हैं, इस वाला पोर्टल में, तो यहाँ पे ना पूरा डिटेल आपको दिख जाएगा। जब सर्च करेंगे तो उसमें तो प्लॉट नंबर भी दिख जाएगा आपको कि ये प्लॉट नंबर क्या है उनका, मान के चलिए जिसके नाम से सर्च कर रहे हैं तो। अब ये नक्शा वाला जो पोर्टल में आते हैं, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जब ओपन हो जाएगा ये इस तरह का, तो इसमें प्लॉट नंबर सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ देखिए प्लॉट नंबर लिखा हुआ है सबसे ऊपर में यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये प्लॉट नंबर मान के चलिए प्लॉट नंबर 11 था, ये 10 था, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा प्लॉट नंबर हमको मान के चलिए 10 करना है, ये 11, तो हमने 11 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ सर्च वाला जो बटन है इस पे क्लिक कर दिया, तो सिर्फ 11 नंबर वाला जो है प्लॉट वो आपको हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी 11 किया है। थोड़ा सा समय लेता है ये पूरी तरह से इसको अपडेट करने के लिए। देख सकते हैं थोड़ा सा माइनस वाला बटन पे क्लिक करेंगे ताकि हमको दिखे, तो ये पूरा जमीन के बीच में ये टोटल हमको यहाँ पे दिख गया 11 नंबर। अब हमको इस तरह से तो दिख नहीं पा रहा है, कुछ समझ में आ भी नहीं रहा होगा। तो अब आपको करना क्या है, ये देख सकते हैं ये पेड़ के जैसा, ट्री के जैसा एक बना हुआ है लोगो। अब इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड, आपको वो मैप का जो फॉर्मेट है वो ओपन होना चालू हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये आपको यहाँ पे गूगल मैप है ऑप्शन, या बिंग जो बिंग मैप है उसके थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक हुआ फ्रेंड, आप टोटल देख सकते हैं कि एक मैप जो पूरी तरह से है, ये हमने क्लिक यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है इस पे हमने गोल वाले सर्कल पे सर्च किया है, क्लिक किया था पहले, उसके बाद डायरेक्ट ये खुल गया। अब इसको माइनस वाला पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, कि टोटल देख सकते हैं कि आपका 11 नंबर जो हमने सर्च किया था, ये 11 नंबर के थ्रू, तो ये टोटल हमारा ये पूरा डिटेल दिख गया। तो पूरी तरह से आप पता कर सकते हैं इस जमीन के बारे में कि ये जमीन, अब देखिए पूरा डिटेल, सब चीज डिटेल मालूम चल जाता है कि आपका जमीन कौन से लोकेशन पे है। एकदम पूरी तरह से गूगल मैप की तरह मालूम चल गया। अब आप इसको लार्ज करके भी देख सकते हैं कि कौन सा जमीन आपका अंडर में आ रहा है, कौन सा एरिया है, तो ये कौन सा लोकेशन पे है। तो ये पूरी तरह से एक जो है बिहार सरकार ने एकदम बहुत बढ़िया काम किया है। ये पूरी तरह से डिजिटली चीजों को उतार दिया है कि कोई बता देगा कि हमारा जमीन यहाँ पे है तो इससे नहीं मालूम होगा। जो आपने इस वाला पोर्टल से निकाला था यहाँ पे, ये वाला पोर्टल से, इसमें प्लॉट नंबर दिख गया, मतलब उसके उनके नाम से जरूर है ये प्लॉट। अब जब दिख ही गया तो आपको क्या करना है फ्रेंड, उसके बाद हमें पता करना है कि भैया किन किन वो प्लॉट नंबर है। प्लॉट नंबर से हमने डिटेल पता कर लिया कि ये लोकेशन पे है भी कि नहीं, या जो लोकेशन बताया जा रहा है। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, जब विजिट करेंगे तो ये पूरा डिटेल दिख जाएगा। तो ये एक तरह से कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आप जो जमीन परचेज करने जा रहे हैं, चाहे आप इसको स्मॉल बिग करके भी इसको देख सकते हैं पूरा टोटल मैप वाइज कि कौन सा एरिया आसपास में है, कौन हॉस्पिटल है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिखने वाला है। तो आपको यदि जमीन के बारे में जानकारी चाहिए या पूरी डिटेल चाहिए, बिहार में किन के नाम पे जमीन है, क्या लोकेशन है, किस लोकेशन पे है, तो बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे जो आप सर्च कर सकते हैं, उसके थ्रू पता कर सकते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आएंगे फ्रेंड तो यहाँ बंद करने के लिए ऑप्शन है। तो ये तो एक है कि जो बहुत सारा जो यूनिक है, बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे जो सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से जब ओपन करेंगे पोर्टल तो ऑटोमेटिक एक जो सबसे ज़्यादा यूज किया हुआ, जो सबसे ज़्यादा सर्वर को जो साइट है ओपन किया हुआ, इसीलिए पहले दिख गया कि भू नक्शा के लिए जाने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं भू मानचित्र है, जमाबंदी पंजीकरण है, यहाँ पे पूरा परिमाण नाम देख सकते हैं। इसमें दाखिल खारिज का बाद आपत्ति दर्ज करें, यदि कोई कंप्लेन है तो वो कर सकते हैं, एसएमएस अलर्ट प्राप्त करें, मोबाइल सीडिंग कर सकते हैं, ई माफी कर सकते हैं। ये बहुत एक से एक, मतलब कहते हैं ना जमीन से जुड़ी हर चीज इस पोर्टल में किया गया है। और वो आपको कोई भी डिटेल यदि आप सर्च करते हैं, कोई भी डिटेल आपको कोई पोर्टल है उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो ओपन नहीं होगा, जरूर कुछ ना कुछ आपको ओपन होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लैंक दिखेगा ही नहीं फ्रेंड। ये गवर्नमेंट मतलब इन्होंने पूरी तरह से इसको ऐसा बनाया है कि मतलब कहते हैं कि
पूरा यूजर फ्रेंडली है, मतलब कि आप इसको घर बैठ करके पूरी तरह से ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए बताया कि आपको मतलब कहीं होते जमीन की जो धोखाधड़ी होती थी कि एक जमीन को 10 लोग बेच रहे हैं या किन्हीं और के, तो जब बेचेंगे तो जरूर उनको किसी और के नाम से होगा फ्रेंड। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ घर बैठे आप पता कर सकते हैं कि आपका जमीन या किसी के जो कह रहे हैं कि हमारा उनके नाम से जमीन है, पूरी डिटेल आप पता कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक तरह से डेटा उपलब्ध नहीं था इसमें। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन सेवाओं का संपूर्ण विवरण है कि जो आपको यहाँ पे मालूम चल सकता है, सारा डिटेल मालूम कर सकते हैं। तो जमीन से रिलेटेड हर एक पहलू को बिहार सरकार ने ध्यान दिया है इस पे, और पोर्टल को पूरी तरह से बनाया है यूजर फ्रेंडली, कि हर कोई अच्छी तरह से इसको यूज कर सकता है फ्रेंड। तो पूरी जानकारी आपको मिल गया होगा इस पोर्टल के इस वीडियो के माध्यम से। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह का वीडियो आप अपने फैमिली में, फ्रेंड में जरूर शेयर करें उनको, ताकि इनकी जानकारी, इसका लाभ उठा सकें या किसी धोखाधड़ी के चक्कर में ना फंसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपको आपका धन्यवाद।